अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूं आप सबके साथ हसन चौहान और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल ऑल बर्ड्स इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको होगो कितनी एज में ब्रीड स्टार्ट कर देता है, कितनी एज में होगो से ब्रीड करवानी चाहिए और होगो ख़रीदते वक्त आप वो ऐसी कौन सी 3 बातें हैं जिसका ख्याल रखें तो आपको बेहतरीन जो नस्ल है होगो की प्योर नस्ल वो ख़रीदने में कोई मसला नहीं होगा और वो आगे चल के आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी देगा। इन पे मैं आज आपको तफसील से बताऊंगा कि होगो को किस तरह परचेज़ करना चाहिए और उसको कितनी एज में ब्रीड करवानी चाहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, सबसे पहले होगो का, आप अगर होगो ख़रीद रहे हैं तो आप को होगो की पहचान होनी चाहिए कि होगो प्योर जो ब्लड लाइन होगो की होती है वो कौन सी होती है। तो वो आपको बता दूं कि ये होगो कहीं जिनके पैरों के ऊपर 6 पैदल बने हुए होते हैं, जो बड़े पर होते हैं उनको कहा जाता है पैदल। तो जिसके पैरों के ऊपर 6 होंगे यानी कि 6 होंगे दोनों पैरों के ऊपर और सर के ऊपर, जैसे आप पिक्चर में देख सकते होंगे, गोल छतरी नुमा जिनका सर होगा वो होगो की असल ब्लड लाइन होगी, जैसे प्योर ब्लड लाइन कहा जाता है। वो आप देख के ख़रीदें तो इंशाल्लाह आपको वो बहुत फ़ायदा देंगे। और परों के ऊपर जो 6 पर होते हैं वो बड़े वाले गिने जाते हैं, छोटे वाले नहीं। तो ये थी तो हो गई होगो की पहचान कि आपने ख़रीदना कैसे है, प्योर ब्लड लाइन आपने कैसे देखनी है। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं कि होगो का हमेशा आप पट्टे ख़रीदें, बच्चे ख़रीद लें, पट्टे ख़रीद लें, बड़ा होगो का पेयर ना ख़रीदें, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है, एक तो प्योर ब्लड लाइन होती बहुत कम लोगों के पास है, जिनके पास होती है वो उनको इतना फ़ायदा देती है कि वो सेल नहीं करते। जिनके पास क्रॉस ब्रीडिंग के होते हैं उनके सरों के ऊपर ये जो फ्लावर बना हुआ होता है, छतरी बनी हुई होती है, ये नहीं होती, तो वो दोस्त होगो सेल कर देते हैं, लेकिन उनकी प्रोग्रेस इतनी अच्छी नहीं होती बानिस्बत इसके। तो आप कोशिश करें कि प्योर होगो की ब्लड लाइन ख़रीदें, कोई भी धोखा ना लें, तो ये आपको फ़ायदा भी देगा। तो पट्टे ख़रीदें आप, बड़ा पेयर भी आप ना ख़रीदें, क्योंकि पट्टा ख़रीदेंगे उसको आप अच्छी खुराक देंगे, अच्छी आप उसको केयर करेंगे तो वो आपको फ़ायदा भी इतना ही अच्छा देगा। आप बड़ा ख़रीदेंगे उसका आपको पता नहीं होगा कि ये क्या इसको खुराक खिलाई हुई है, कोई इसको अच्छी दी है नहीं दी, तो उसकी आप मसले मसाइल का आपको नहीं पता होगा। तो इसलिए आप पट्टा ख़रीदें, उसको ख़ुद पालें, ख़ुद आप उसको अच्छी ब्रीड करवाने के लिए अच्छी खुराक दें। तो दोस्तों, उसकी ब्रीडिंग के लिए एज कितनी होनी चाहिए, कितनी एज में परफेक्ट ब्रीडिंग करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि होगो की जो ब्रीड है वो आपको 7 से 8 मंथ में लेनी चाहिए। जब वो 7-8 मंथ के हो जाएं तो होगो की ब्रीड स्टार्ट करवानी चाहिए और इनको डोले की जगह बॉक्स लगा के देना चाहिए। इनको खुला सा केज चाहिए, क्योंकि ये खूबसूरत परिंदा है तो इसको तंग जगह में ब्रीड ये नहीं करता। तो इसकी 7 से 8 मंथ आप इसकी एज लाजमी होने दें। कुछ दोस्त क्या करते हैं 4-5 माह में 6 माह में लगा देते हैं, लेकिन वो सही तरीके से ब्रीड नहीं कर सकते। जब उनकी फुल जंग की एज होती है 8 माह, जब 8 मंथ के होगो हो जाए पट्टे तो आप उनसे ब्रीड लें तो वो आपको फ़ायदा भी देंगे। तो इनकी खुराक अच्छी तरह रखें, जैसे मैंने आपको बताया कि ख़रीदते वक्त आप इनकी इस 2-3 बातों पे ख्याल रखें कि इनका सर जो है वो भी ऊपर से छतरी टाइप होना चाहिए और इनको दोनों पैरों के ऊपर फ्लावर भी 6 होने चाहिए कम अज़ कम। तो वो जो है ना बेहतरीन होगो की निशानियाँ हैं ये सब। तो छोटी सी वीडियो मेरी आपके लिए बनाता हूँ क्योंकि आपको सही से समझ आ सके दोस्तों को। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें क्योंकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।